औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वला अरहम, आज मेरा मौजू है क़ता रहमी। क़ता रहमी की दीन में किस कदर मुमानियत फरमाई गई है, आज हमारा मौजू यही होगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीनो दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए ताकि मेरे और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, कुरान सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, ये दुनिया बनाता है। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। कुरान पाक कोई ऐसा हुक्म देता ही नहीं है, अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म दिया ही नहीं है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा मुज़मर ना हो। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़ता रहमी करने वाले के साथ सफ़र भी ना करो, यानी जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके साथ सफ़र भी ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सफ़र में घाटा हो जाए। और इतनी वईद आई हैं बहुत ज़्यादा हदीस करीमा में और बारहा जगह पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा दुनिया की जितनी तरक्की हो रही हैं, जितनी कामयाबियां हैं, आप ये देखें मोस्टली के पीछे, यानी ज़राए की जितनी कामयाबी हैं, वसाइल की जितनी कामयाबी हैं, यानी उसमें अल्लाह लोगों को लोगों के करीब लाना चाहता है। ज़राए अबलाग का इस हद तक आलम हो गया है कि अब तो ये तहकीक की जा रही है कि एक सेटेलाइट स्टेशन कायम किया जा रहा है। पहले ये होता था कि जो दूर होते थे, शहर से बाहर होते थे, मुल्क से बाहर होते थे, उनसे बहुत कम राब्ता हो सकता था। अब ये इंटरनेट आ गया है, उसके अलावा ज़राए अबलाग इतने तेज़ हो गए हैं। पहले यानी यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जाना होता था या कराची से पंजाब आना होता था, कराची से इस्लामाबाद आना होता था, तो कई दिन लग जाया करते थे। लेकिन अब इतनी तेज़ी हो गई है कि घंटों में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और अब घंटों, वो भी सिमट के जहाज़ के सफ़र में घंटों का मिनटों में सफ़र हो गया। और अब तो जो एक सेटेलाइट स्टेशन कायम किया जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि पूरे वो 24 घंटे में पूरे दुनिया पे चक्कर लगाया करेगा। और यानी आप जहाँ पे भी आपका जहाज़ जाएगा, जिस मुल्क में होगा, जब दूसरे मुल्क में 1-1.5 घंटे में पूरी दुनिया का आप चक्कर काट के आ सकते हैं। ये ज़राए अबलाग अल्लाह ताला ने लोगों को लोगों के करीब लाने के लिए तरक्कियाँ हो रही हैं। और हमारा दीन इज्तमाइयत सिखाता है। अलमन और सलवा उतरा करता था, अल्लाह ने वो बंद कर दिया। अगर अलमन और सलवा उतरता रहता तो दुनिया में कोई किसी को किसी से काम ना पड़ता और एक दूसरे के करीब ना आते। अब इसके अलावा आप ये देखें, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। पूरी दुनिया इतनी करीब आ गई है, हर लम्हे का पूरी दुनिया को एक दूसरे का पता है, ये मामूली से इंटरनेट के ज़रिए। अल्लाह लोगों को लोगों के करीब लाना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में हाथ मिलाते हैं और जब हाथ मिला के फारिग होते हैं, हाथ मिला के हाथ छोड़ते हैं, तो अल्लाह उन दोनों के गुनाह माफ़ कर देता है, चाहे कि वो समंदर के बराबर हों। यानी छोटे से काम हैं। जब मोमिन मुसलमान से मिले तो हाथ मिलाए, और हाथ मिला के जैसे ही वो हाथ मिलाता है, अल्लाह उनके दोनों के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं, चाहे वो समंदर के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि चाहे वो समंदर के झाग के बराबर भी हों। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, आप देखें कि कोई शख्स हम में से ऐसा है जो समंदर की वुसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर समंदर की झाग की वुसअत का अंदाज़ा लगा सके। शायद मेरे ख्याल कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके गुनाह इतने ज़्यादा होंगे कि वो समंदर के झाग से भी ज़्यादा हों। और अल्लाह ताला एक छोटे से अमल पे, यानी मुसलमान को मुसलमान से हाथ मिलाने पे, वो तमाम गुनाह माफ़ कर रहा है। यानी लोगों को कितना करीब लाना चाहता है। अल्लाह इज्तमाइयत सिखाता है।
अल्लाह लोगों के करीब लाना चाहता है। यानी नमाज क्या है, 5 वक्त लोग एक दूसरे से मिलें। जुमा क्या है, हफ्ते में इलाके के लोग एक दूसरे से मिलें। ईद वाले दिन तमाम शहर के लोग एक दूसरे से मिलें। और हज एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा है जिसमें तमाम मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे से मिलें। और हम छोटी छोटी सी बातों पे एक दूसरे से कता रहमी कर देते हैं, कता ताल्लुक़ कर देते हैं। तो अल्लाह ने कुरान पाक में सख्त ममानियत फरमाई और अहादीस में इतनी वईद आती है कि इंसान कांप जाता है कि कता रहमी कर। अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर रिस्क में बरकत चाहते हो तो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ो। और सुलह रहमी ये है कि उन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ो जो तुमसे तोड़ना चाहते हैं। यानी जो तुमसे अच्छा सलूक करते हैं तुम भी उनसे अच्छा सलूक करते हो, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के लिए ताल्लुक़ रखो। अल्लाह की ज़ात उस शख्स से बहुत खुश होती है जो लोगों से अल्लाह के लिए ताल्लुक़ रखता है और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखता है। अल्लाह ताला उसके बहुत करीब आ जाती है। अल्लाह एक और हदीस मुबारक है, उसमें फरमाया कि जब मुसलमान से हाथ मिलाता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू कहता है, तो अल्लाह ताला 100 नेमतें अता करते हैं। अब उसकी नेमतें क्या हैं ये अल्लाह जानता है कि एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। यानी सांस लेना भी उसकी एक नेमत है। सूरत रहमान पढ़ के देखो, अल्लाह अपनी नेमतें गिनाता है, एक एक नेमत। यानी अगर सिर्फ हमें बोलना ना आए, हम एक दूसरे इलाके में जाते हैं तो एक दूसरे के इलाकों की ज़बानें नहीं समझते, तो हमें इतनी मुश्किल पेश आती है अपना मुद्दा बयान करने में। अगर हम, एक मिसाल की बात है, हमें बोलना ना आए तो सोचो ये मामूली सी बात हमें लगती है जिसका भी गौर भी नहीं करते, तो हमें कितना तकलीफ़ हो जाएगी अपना मुद्दा बयान करने में। तो अल्लाह की ये एक नेमत है। इस किस्म की अल्लाह 100 नेमतें सिर्फ़ इस चीज़ पे, जब मुसलमान से हाथ मिलाता है तो अल्लाह ताला की ज़ात अता फरमाती है। तो कता रहमी इतना बड़ा अल्लाह ने, यानी चंद अहम अहकामात के साथ इसका ज़िक्र फरमाया कि वला अरहम, और कता रहमी ना करो। और अल्लाह जब कहता है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने एक मर्द से पैदा किया और फिर तुम्हारे जोड़े बनाए और बेतहाशा मर्द और औरतें बनाई, और फिर उसके बाद कहता है कि उससे डरो जिससे तुम मांगते हो, जिसका नाम लेके तुम मांगते हो, तो जिसके नाम से तुम बख्शिश मांगते हो, दौलत मांगते हो, इज़्ज़त मांगते हो, उससे डरो। और साथ कहता है कि कता रहमी ना करो। यानी कता रहमी का इस हद तक ममानियत फरमाई गई है। आज हम अपने रवैयों पे गौर करें कि छोटी छोटी सी बातों पे हम एक दूसरे से कता रहमी कर देते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। वो मेरी शादी पे नहीं आया, मैं उसकी शादी पे नहीं जाऊंगा, वो मेरे मरने पे नहीं आया। वो मोमिन का मोमिन पे 6 फ़राइज़ हैं। जब मिले तो सलाम करे, जब बीमार हो तो खैरियत लेने जाए, दावत दे और दावत कबूल करे, जब मशवरा मांगे तो बेहतरीन मशवरा दे, जब मरे तो हाजिर हो, जनाजे में हाजिर हो। यानी ये फ़राइज़ हैं मर्द एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे। जो 3 दिन तक अपने किसी मोमिन भाई से नाराज़ रहता है, वो अपना तजदीद ईमान करे। यानी इस हद तक ईमान से फारिग हो जाने का अंदेशा है। 3 दिन से ज़्यादा हम किसी से नाराज़ नहीं रह सकते। तो कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुलह रहमी करें, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ें, जो तोड़ना चाहते हैं उनसे जोड़ें, मोहब्बतें फैलाएं, नफ़रतों का ख़ात्मा करें। अब और पहले दौर में तो उम्रें बरस बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो उम्रों को पता ही नहीं चलता, दिन ऐसे गुजर जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक एक निशानी ये भी है कि दिनों में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, अब दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि जैसे लम्हे गुजर गए, मिनट गुजर गए। तो जितना वक्त मिले कोशिश करें अपने रिश्तेदारों से, अगर किसी का हक़ खाया तो उससे माफ़ी मांगे, किसी से गलती हो गई है तो उससे माफ़ी मांगे, ताकि अल्लाह की ज़ात की खुशनुदी का सबब बन सके।
और वला अरहम और कता रहमी ना करें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।